ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, आज हम अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति की लाइव कक्षा संख्या 264 को पढ़ेंगे, 264 को। गत कक्षा में मित्रों मैंने आपको ये सूत्र पढ़ाए थे। एक पढ़ाया था पूजायाम अतिरतिक्रमणे च, और इससे पहले के दो सूत्र थे, ठीक है, उनको पढ़ाया था। यहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे सूत्र संख्या 95, 95 को, ठीक है। ये है, ठीक है। कर्म प्रवचनीय संज्ञा का और निपात संज्ञा का प्रकरण चल रहा है, वही कार्य होंगे, केवल शब्द अलग हैं, केवल बस, ठीक है। सरल है, अब कठिन नहीं है। अपि ही पदार्थ संभावनान्वसर्ग गरहा समुच्चयेषु। बोलिएगा, अपि ही पदार्थ संभावनान्वसर्ग गरहा समुच्चयेषु। पदच्छेद देखिएगा। अपि ही प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, पदार्थ संभावनान्वसर्ग गरहा समुच्चयेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचनांतम, ठीक है। समास यहां लिखा है, गुरुजी ने समास लिख दिया, पदार्थ संभावना इत्यत्र इतरेतर योग द्वंद्वः। अब आप आराम से कर सकते हैं, मैं करके आपको बता ही देता हूं, आप भी कैसे करेंगे। क्योंकि आपको इनमें शब्दों को नहीं पता है कौन कौन से अलग शब्द हैं, तो आप यहीं पर देखेंगे, सूत्र पर ही देखेंगे अर्थ में। यहाँ पर अलग अलग शब्द पढ़ दिए गुरुजी ने, देखिए, पदार्थ, संभावन और अन्वसर्ग और गरहा और समुच्चय। ये शब्द आपको अलग अलग मालूम पड़ जाएंगे कि इतने इतने शब्द हैं इसके अंदर, ठीक है। अलग अलग शब्द कर दिया, हिंदी में कर दिया, अभी तो अलग अलग इसका मूल शब्द रूप नहीं चलाया, ठीक है। अब इतना ये जो अर्थ में लिखा है, इसके माध्यम से, इसके सहयोग से हम आराम से समास कर सकते हैं, इधर इधर उधर, कोई परेशानी नहीं है। देखिएगा, मैं बताता हूं। पदार्थश्च संभावनम च अन्वसर्गश्च गरहा च समुच्चयश्च पदार्थ संभावनान्वसर्ग गरहा समुच्चयाः तेषु पदार्थ संभावनान्वसर्ग गरहा समुच्चयेषु। हो गया समास? मैंने विग्रह कर दिया आपको, आप स्वयं आराम से कर लेंगे, इसलिए मैंने तरीका बताया। हर सूत्र में जहां पर गुरुजी लिखेंगे कि थोड़ा समास नहीं दिखाएंगे, इत्यत्र इतरेतर योग द्वंद्व इतरे इत्यत्र बहुब्री
तो आपको उन शब्दों को कहाँ देखेंगे, कौन कौन से शब्द अलग अलग तोड़ने हैं, तो वो यहाँ पर अर्थ में तोड़ करके देते हैं, यहाँ से हम सहयोग ले लेते हैं आराम से। एक तरीका बताया, वैसे मैं ही आपकी पूरी सहायता कर ही रहा हूं, ठीक है। चलिएगा, तो ये हो गया इतरेतर योग द्वंद्व समास। अब है यहाँ पर अनुवृत्ति इसमें आती है कर्म प्रवचनीया और निपाता, ठीक है। अर्थ आइएगा, देखिएगा अर्थ, अपि शब्द पदार्थ संभावना अन्वसर्ग गरह समुच्चय इत्येतेष्वर्थेषु कर्म प्रवचनीय संज्ञको निपात संज्ञकश्च भवति, ठीक है। सरल है। जो अपि शब्द है उसके अंदर पड़ा हुआ है, किसके अंदर, प्रादि के अंदर। हमने देखा है प्रादि के अंदर पड़ा हुआ है, तो प्रादि के अंदर ये अपि शब्द पड़ा हुआ है, तो कहते हैं अपि शब्द इन अर्थों में होना चाहिए। 5 अर्थ दिए, पदार्थ संभावना और अन्वसर्ग गरहा समुच्चय, ये 5 अर्थ है। 5 अर्थों में वर्तमान होगा, हमने 5 अर्थों को बता रहा होगा वाक्य के अंदर, तो उसकी कर्म प्रवचनीय और निपात संज्ञा हो जाती है, और उपसर्ग संज्ञा और गति संज्ञा का बाद हो जाता है, रुक जाती है। अब देखिएगा, यहाँ पदार्थ का अर्थ है, पदार्थ का अर्थ है कि वाक्य के अंदर जिस पद का प्रयोग नहीं हुआ है, पद माने शब्द का प्रयोग तो नहीं हुआ, परंतु उस शब्द के अर्थ को, उस शब्द के अर्थ को अपि शब्द बता रहा है। समझ गए, पदार्थ का अर्थ क्या है, माने अप्रयुक्त शब्द, वाक्य के अंदर अप्रयुक्त शब्द, अप्रयुक्त पद का अर्थ बता रहा हो यदि अपि शब्द, तो अपि की हो जाती है पदार्थ। ये पदार्थ का अर्थ ही है, ठीक है। अभी उदाहरण में बता देंगे। और संभावना का अर्थ होता है संभावना, संभावना आप सभी जानते हैं, पॉसिबिलिटी, ठीक है। अन्वसर्ग का अर्थ होता है कामाचार, कामाचार का अर्थ होता है अपनी इच्छा के ऊपर निर्भर, ठीक है। इच्छा आ गई तो कर दिया, नहीं तो नहीं किया, मन मर्जी, अन्वसर्ग। गरहा का अर्थ होता है निंदा, और समुच्चय का अर्थ होता है ये भी माने सभी, समुच्चय माने इकट्ठा, जितनी क्रियाएं या कुछ पदार्थ हैं उनको सभी इकट्ठे, तो वो समुच्चय होता है। इन अर्थों को बताने वाला अपि शब्द होगा, तो क्या हो जाएगी, उसकी कर्म प्रवचनीय निपात संज्ञा हो जाएगी। अब उदाहरण में आप देखिए, कर्म प्रवचनीय संज्ञा का वही पूर्व वाला प्रयोजन है कि प्राय करके उपसर्ग और गति संज्ञा का बाद हो जाता है, बस, ठीक है। ये देखिए उदाहरण में, पदार्थे मधुनोपि स्यात्, यहां मधुनोपि स्यात् का अर्थ है थोड़ा शहद भी होना चाहिए, भोजन में थोड़ा शहद भी होना चाहिए। थोड़ा शब्द के लिए यहां पर कोई शब्द नहीं है, मधुना अपि स्यात् ऐसा है, अपि का अर्थ भी नहीं है यहां पर, ठीक है। अपि का अर्थ है थोड़ा, और वो क्या, अपि का वास्तव में अपि ऐसे पद के अर्थ को बता रहा है जिसका प्रयोग नहीं किया, अल्प शब्द का यहां प्रयोग ही नहीं किया, उसके अर्थ को बता रहा है। तो पद के अर्थ में वर्तमान है ये अपि, ठीक है, अल्प पद की। तो मधुनोपि स्यात् माने थोड़ा शहद भी होना चाहिए, सर्पिषोपि स्यात् थोड़ा घी भी होना चाहिए। सर्पी का अर्थ होता है घी, माने मधु की थोड़ी मात्रा, ये षष्ठी का रूप है, ध्यान देंगे, ये भी षष्ठी का रूप है, माने मधु शहद की थोड़ी मात्रा भी होनी चाहिए, घी की थोड़ी मात्रा होनी चाहिए, ये भी षष्ठी है, ठीक है। अल्प का प्रयोग नहीं किया है, पर यहां पर वो अपि उसका अर्थ प्रकट कर रहा है। देखिए ये तो अब इसमें क्या हो गई, कर्म प्रवचनीय संज्ञा इसकी हो गई, निपात संज्ञा हो गई, उपसर्ग संज्ञा का बाद हो गया। उपसर्ग संज्ञा का बाद होने से क्या हुआ, जो स्यात् उपसर्ग में स्थित निमित्त,
से उत्तर जो अस धातु के सकार को मूर्धन्य शकार हो रहा था, तो पहले के सूत्रों में मैंने दिखाया था आपको, ठीक है। तो वो नहीं होगा, वो आगे यहाँ पर बता दिया, पहले हमने बताया। तो यहाँ मूर्धन्य शकार नहीं हुआ क्योंकि उपसर्ग है ही नहीं। ये क्या है, अब कर्म प्रवचनिक संज्ञा हो गया, उपसर्ग संज्ञा का बाद हो गया है, रुक गई है, ठीक है। मधुनोपिशात इसी प्रकार से यहाँ पर घटा लीजिएगा, माने कर्म प्रवचनिक संज्ञा करने का मतलब है उपसर्ग संज्ञा का बात कर देना, उसको रोक देना। चलिए, संभावने अपि सिंचेत मूलक सहस्रम, माने संभावना है कि ये 1000 मूलियों को पानी दे दे कोई व्यक्ति है ना, संभावना है। ये पूरे दिन इतना समर्थ व्यक्ति है, अच्छी तरह से दे सकता है कि 1000 मूली के पेड़ों में पानी दे सकता है, ठीक है। तो ये संभावना अर्थ कहां से आ रहा है, अपी के द्वारा। तो इसमें क्या हो गई, अपी की कर्म प्रवचनीय संज्ञा। प्रयोजन वही है, यहाँ मूर्धन्य शकार नहीं हुआ है उपसर्ग की संज्ञा का रुक जाने से, ठीक है। हर जगह यही प्रयोजन घटा लेंगे, पूर्व वाला। अपि स्तुयात राजानम, संभावना है यह व्यक्ति राजा की अच्छी स्तुति कर सकता है, राजा को प्रसन्न कर सकता है। तो यहाँ पर भी अपि यानी यहाँ मूर्धन्य शकार नहीं हुआ है सूत्र से। सर्गे अपि सिंचा अपि स्तुहि, माने अन्वसर्ग का अर्थ है कामाचार। तो माने अपि सिंच अपि स्तुहि, माने सींचो अथवा स्तुति करो, आपकी इच्छा है, जो भी करना है करो, ठीक है। अपि सिंचा अपि स्तुहि का अर्थ है चाहे तुम सींचो चाहे तुम स्तुति करो, तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी जो इच्छा है वो करो। तो यहां पर भी ये इच्छा कामाचार अर्थ किससे आ रहा, अपि से आ रहा है। गरहायाम दिग्जालमम देवदत्तम अपि सिंचेत पलांडुम ठीक है। गरहा माने निंदा है यहाँ पर। अरे दुष्ट देवदत्त, तुझे धिक्कार है कि तू पलांडु को भी सींचता है, प्याज में भी पानी देता है। ये मतलब प्याज को खाना शास्त्रों में निंदा बताया गया है, मन नहीं खाना चाहिए, तामसिक होता है, इसलिए ऐसे तो खाना चाहिए, सभी लोग खाते हैं, आयुर्वेद विधान करता है, परंतु एक परंपरा में ऐसा रहा है। तो यहाँ पर निंदा दिखाई गई है उदाहरण से। तो यहाँ पर भी वही प्रयोजन है, उपसर्ग संज्ञा न होने के कारण से यहाँ मूर्धन नहीं हुआ। समुच्चय में अपि सिंचा अपि स्तुहि, देखिएगा अब यहाँ समुच्चय में अर्थ होगा सिंच माने सेचन भी करना है, पानी भी देना है और स्तुति भी करनी है, दोनों करनी है, दोनों क्रियाएं करनी है। समुच्चय दोनों क्रियाओं समुच्चय है, ठीक है। तो ये हो गया अपि सिंचा अपि स्तुहि। और यहां पर ये अर्थ उदाहरण एक जैसे है, परंतु क्या है, अर्थ का भेद है। अब आ जाइएगा गुरुजी के हिंदी पढ़ के मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। अपि शब्द की पदार्थ माने अप्रयुक्त पद का अर्थ बता दिया आपको। संभावन, अन्वसर्ग, कामाचार करे या न करे, गरहा निंदा तथा समुच्चय, इन अर्थों में कर्म प्रवचनीय और निपात संज्ञा होती है, ठीक है। उदाहरण पदार्थ में देखिएगा, ये मधुनोपि स्यात्, थोड़ा सा शहद भी होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा इस पद में है यहाँ पर। सरपि शोपि स्यात्, थोड़ा सा घी भी होना चाहिए। संभावन में अपि सिंचेत मूलक सहस्रम, संभव है या 1000 मूली तक सींच दे। अपि स्तुयात राजानम, शायद यह राजा की भी स्तुति करे, ठीक है, संभावना है। अन्वसर्ग में अपि सिंचा अपि स्तुहि, चाहे सींच चाहे स्तुति कर। गरहा में दिग्जालमम देवदत्तम अपि सिंचेत पलांडुम, धिक्कार है देवदत्त को जो प्याज को भी सींचता है। समुच्चय में अपि सिंचा अपि स्तुहि, सींच भी और स्तुति भी कर, दोनों कर। कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से पूर्ववत शत्व नहीं हुआ, क्योंकि उपसर्ग संज्ञा का बाद हो गया है, बस इतना ही प्रयोजन है, ठीक है। चलो
चलिएगा आगे वाला सूत्र है। अब दो सूत्र और है मित्रों बस कर्म प्रवचन संज्ञा के। अधीरीश्वरे, अधि प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, ईश्वरे सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम। अनुवृत्ति इसमें आ रही है कर्म प्रवचनीया निपाता अर्थ। अधि शब्द ईश्वरे अर्थे कर्म प्रवचनीय संज्ञको निपात संज्ञकश्च भवति। स्वस्वामी संबंधे ईश्वर शब्द, समझ लीजिएगा, सरल है, कठिन भी नहीं है। कहते हैं अधि शब्द क्या है? अधि शब्द ईश्वर के अर्थ में, माने ईश्वर के अर्थ को जब वो बता रहा होगा तो उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा निपात संज्ञा हो जाती है। ठीक है। स्वस्वामी संबंधे ईश्वर शब्द है। यहां पर जो ईश्वर शब्द है वो क्या है? स्व और स्वामी। भाई स्व और स्वामी कैसे हैं? संबंधवाची शब्द है। स्व होने पर ही तो स्वामी बनता है और स्वामी होने पर ही स्व बनता है। ठीक है। मानिएगा राजा स्वामी है, किसका स्वामी है? प्रजा का स्वामी है। प्रजा है तभी तो वो स्वामी है। माने स्वामी ईश्वर, राजा ईश्वर है, किसका ईश्वर है? प्रजा का। तो प्रजा उसका स्व है, स्व के होने पर स्वामी का बोध होता है और स्वामी के होने पर स्व का बोध होता है। दोनों क्या है? सापेक्ष शब्द हैं। जैसे पिता पुत्र, पिता पुत्र माने पुत्र शब्द को पिता की अपेक्षा होती है, माने पिता होगा तभी तो पुत्र होगा है? और पुत्र होगा तभी पिता होगा, ये भी है। तो ये सापेक्ष शब्द हैं। तो एक शब्द के कहने से दोनों शब्दों का अपने आप अर्थ आ जाता है। यहां पर ईश्वर का, तो ईश्वर कहने से वो जिनका है वो भी अपने आप ग्रहण हो जाते हैं। तो ईश्वर का अर्थ है ईश्वर, और वो जिनका ईश्वर है उन दोनों अर्थों को बताने वाला यदि अधि शब्द है उसकी कर्म प्रवचनीय निपात संज्ञा हो जाती है। ये मोटी भाषा में आपको समझा दिया मैंने। ठीक है। उदाहरण में स्पष्ट हो जाएगा। देखिए उदाहरण है ये, अधि देवदत्ते पंचालाः और अधि पंचालेषु देवदत्ता। यहां अर्थ है कि जो पंचाल देश में रहने वाले लोग हैं उन पंचालों का ईश्वर देवदत्त है। माने यहां ये अर्थ है कि जो पंचाल हैं वो देवदत्त राजा जो ईश्वर है उनका, उन पर अधीन है, माने उनके पराधीन है, उसके अधीन है देवदत्त के, उसकी जो पांचाल प्रजा है वो। ठीक है। तो यहां तो अधि किसको बता रहा है? ईश्वर को, स्वामी को। और इसमें इसका अर्थ है अधि पंचालेषु देवदत्ता, माने देवदत्त पंचालों का राजा है। ठीक है। देवदत्त पंचालों का राजा है, माने पंचाल देश में रहने वाली जो प्रजा है उनका राजा है वो। यहां पर अधि प्रजा को स्व को बता रहा है। राजा और राजा की प्रजा, स्व और स्वामी दोनों हो गए। ठीक है। अब देखिएगा अधि शब्द की ईश्वर माने स्वस्वामी संबंध अर्थ में कर्म प्रवचनीय और निपात संज्ञा होती है। अधि देवदत्ते पंचालाः माने पंचाल लोग देवदत्त के अधीन हैं। अधि पंचालेषु देवदत्ता, पंचालों का देवदत्त स्वामी है। यही बताया मैंने आपको। ईश्वर शब्द स्वस्वामी संबंधवाची है, ये मैंने आपको समझा दिया पहले। ठीक है। तो स्वामी व स्व दोनों में, माने यहां पर स्वामी में और यहां पर स्व में। ठीक है। यस्मादधिकम यस्य चैश्वर वचनम से सप्तमी व्यक्ति हो गई है। इसका मैं आपको अर्थ दिखा देता हूं। ठीक है। ये क्या कहता है देखिए, ये यहीं पर है 2, 3, 8 के नीचे है। यहां पर ये पहले भी बताया था मैंने आपको, 9वां सूत्र है। क्या है इसका अर्थ?
यस्मात् अधिकम यस्य च ईश्वर वचनम तत्र कर्म प्रवचनीय योगे सप्तमी विभक्तिर्भवति। जिससे अधिक तद्वाची शब्द में अथवा ईश्वर वचन, ईश्वर वचन का अर्थ हो गया स्ववाची और स्वामीवाची शब्द, उनमें सप्तमी हो जाती है कर्म प्रवचनीय संज्ञक शब्द के योग में। अब देखिएगा यहां पर, यहां क्या है, कर्म प्रवचनीय संज्ञा किसकी हुई है? अधि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई और ये स्वामीवाची शब्द है तो इसमें सप्तमी हो गई देवदत्ते। यहां पर अधि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई स्व के अर्थ में, तो ये स्ववाची है तो इसमें सप्तमी हो गई, दोनों में हो जाती है। बस इतना ही, यहाँ आपको ये रूप नहीं बनाना है, बस ये बताना है सप्तमी यहाँ हो गई, यहाँ पर भी सप्तमी हो गई। ये कर्म प्रवचनीय संज्ञा का फल मिल गया। ये कर्म प्रवचनीय संज्ञा नहीं होती तो सप्तमी, और ये सप्तमी नहीं हो सकती थी। ठीक है, ध्यान देंगे। चलिए, अब है आपका कर्म प्रवचनीय संज्ञा का अंतिम सूत्र है मित्रों। बस कर्म प्रवचनीय संज्ञा का अंतिम सूत्र है, पूरे शास्त्र के अंदर इतनी ही कर्म प्रवचनीय संज्ञा है। ठीक है, आ जाइएगा। विभाषाक्री 1497। विभाषा प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, क्री सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम। अनुवृत्ति है इसमें आधि कर्म प्रवचनीया निपाता, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ आदि शब्द क्री परतो विभाषा कर्म प्रवचनीय संज्ञको निपात संज्ञकश्च भवति। ठीक है, क्या आदि शब्द, आदि वही शब्द है चादिगण वाला, हाँ प्रादिगण वाला, प्रादि में है ना। क्रिया धातु के बाद में रहने पर पूर्व में यदि अधि शब्द होगा तो उसकी क्या हो जाएगी, विकल्प से कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है और निपात संज्ञा हो जाती है। जब कर्म प्रवचनीय संज्ञा और निपात संज्ञा नहीं होगी तो क्या होगी, इसकी गति संज्ञा और उपसर्ग संज्ञा। ठीक है, निपात संज्ञा तो रहती है वास्तव में, पर इसकी गति संज्ञा उपसर्ग संज्ञा होगी, कर्म प्रवचनीय संज्ञा नहीं होगी। उदाहरण दिया, यदत्र माम अधिकरिष्यति, ये तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा वाले पक्ष का उदाहरण है, और पक्ष में जब नहीं होती है तो यदत्र माम अधिकरिष्यति ऐसा बनेगा। ठीक है, कर्म प्रवचनीय संज्ञा जो की जा रही है और निपात संज्ञा जो की जा रही है उसमें प्रयोजन है, उसका प्रयोजन है स्वर का। ठीक है, आइएगा अंतिम सूत्र है, आदि शब्द की क्रिया के परे रहते विकल्प से कर्म प्रवचनीय और निपात संज्ञा होती है। चलिए आ जाइए। ये परिशिष्ट है पीछे, गुरुजी ने यहां पर बना दिए। ठीक है, अधिकरिष्यति, या स्वर देख लीजिएगा कैसा स्वर है, ये उदात्त है। आ कैसा है, उदात्त है, और धी का ऊपर ये लगा हुआ है स्वरित है। ठीक है, और ये अनुदात्त है दो, और ये भी उदात्त है, और ये स्वरित है। ये स्वर आपने देख लिया, ये स्वर लगाना, ये कौन से पक्ष का है, जिस पक्ष में कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है उस पक्ष का है। ठीक है जी, चलिए आइएगा। अधिकरिष्यति की सिद्धि 1-4-13 के समान, करिष्यति के समान जानिएगा। करिष्यति की सिद्धि हमने यहाँ पर लगा दिया, यहाँ स्वर सिद्धि निम्न प्रकार है। ठीक है, ये आप देखेंगे पीछे हमने सिद्धि आपको कराई थी यहाँ पर, यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यय अंगम में ये सिद्धि आपको करा दी थी। करिष्यति माने डुक्री धातु का ये लिट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है। ठीक है, आप देख लेंगे डुक्रियां क्रिया आता है
और इसमें विकर्ण से आ जाता है और तिप आ जाता है, ईटा आ जाता है, और ये ऋद्धनो से सको मूर्धन्य हो जाता है, और आर्धात ये सार्वधातु कार्धातु कयो से गुण हो जाता है, तो करिष्यति बन जाता है मुख्य रूप से। ये सामान्य, कुछ हमें यहाँ सिद्धि नहीं बनानी, बना लिए पहले ही। इसमें यहाँ पर क्या करना है, अधि को और साथ में प्रयोग करना है बस। क्या है, अधि को और प्रयोग करना है बस, माने अधि इस शब्द के साथ में प्रयोग होगा इसका। चलिएगा, देखिएगा, अब आ जाइए सिद्धि पर। यहां पर हमें क्या करना है, देखिएगा, यद अत्र माम अधिकरिष्यति, ऐसा है। अब ये क्या है, करिष्यति का अपना स्वर है, अधि का अपना स्वर है, अधिकरिष्यति, ठीक है। करिष्यति का अपना स्वर क्या है, ये अनुदात्त है और ये उदात्त है और ये स्वरित है वास्तव में, ठीक है। और अधि क्या है, अधि अपने आप में इसकी क्या हो गई है, निपात संज्ञा हो गई है। तो निपाता आदि उदात्ता भवंती से ये आदि उदात्त है और ये स्वरित है, दोनों का अपना अलग अलग स्वर है, ठीक है। आप यहाँ पर ये मत सोचिएगा कोई समास हो गया, ये वास्तव में अलग अलग पद हैं दोनों, यहाँ मिलाकर के लिख दिए, अलग अलग हैं दोनों, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहाँ पर क्या होता है, तिंग अतिंगा, हाँ, तिंग अतिंगा का अर्थ बहुत बार आपको बता दिया, आपको समझ में भी आ गया होगा। अतिंग से उत्तर तिंग को सर्वानु धातु होता है, मन निघात हो जाता है। क्या है, अतिंग है, अतिंग है और ये तिंग है। तो अतिंग से उत्तर इसको सर्वानुदात प्राप्त हुआ, सर्वनिघात प्राप्त हुआ, माने सभी वर्णों को अनुदात हो गया कि अतिंग को। पर उसका एक अपवाद सूत्र है तिंग तिंगा का, निपातरि यद्यति हंत कुमिन नेच्छे चढ़ कच्चरित युक्त इत्यादि, ठीक है, पहले भी आया है। इससे क्या होता है कि यदि कोई यद आदि निपात का उस वाक्य में प्रयोग हो रहा है जहां पर ये सूत्र लग रहा है, तो फिर नहीं होता है। यहाँ पर क्या है, ये यद, यद क्या है, ये यत है, वास्तव में यत ये निपात है, क्या है, निपात है। इस निपात का इसके साथ संबंध होने से इस सूत्र ने मना कर दिया कि यहां तिंग तिंगा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो इसका स्वर ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, प्रकृत सूत्र ने से क्या हुई, कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई इसकी। अब देखिएगा, ये सूत्र मैंने आपको पहले बता दिया है, मैं दिखा देता हूं, यहां पर आ जाइए। ये तिंग तिंगा है यहाँ पर, इसके नीचे ही सूत्र है, यहाँ पर ये निपात, निपात कौन सा, यत निपात है ये, इसके योग होने पर इत्येतई माने यता यदि हंता कुविता नेता चेत चरण कच्चित यत्र इत्येतैर निपातैर युक्तम तिगंतम नानुदात्तम भवति। ऊपर वाले सूत्र से तिंग तिंग तिंगा से सर्वानुदात्त प्राप्त मना कर दिया, यदि निपातों का योग होगा इनमें से तो यहाँ यत का योग हो रहा है, इसलिए मना कर दिया उस सूत्र को। अब मना कर दिया तो क्या हुआ, देखिए अब ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा स्वर अपना, जो मैंने लिखाया था आपको। अब यहाँ पर क्या है, इसकी अधि की क्या हो गई, कर्म प्रवचनीय संज्ञा, उपसर्ग संज्ञा और गति संज्ञा का बाद हो गया। फिर अब लगेगा बाद हो गया तिंगी चोदात्मति नित्यम, ये तिंगी चोदात्मति नित्यम नहीं लग सका, क्योंकि तिंगी चोदात्मति कहाँ लगता है, जहां पूर्व में गति संज्ञक होता है। इसकी गति संज्ञा है ही नहीं, ये जो करिष्यति से पूर्व में अधि है, ये गति संज्ञक है ही नहीं, कर्म प्रयोजनी संज्ञा हो गई, इसलिए ये सूत्र नहीं लग पाया।
क्यों? क्योंकि ये जो करिष्यति पद है ये उदात्तमान है, अर्थात ये श का ये उदात्त मैंने दिखाया था आपको अभी, ठीक है। तो इस उदात्तमान तिंग के परे रहते इसमें ये नहीं लगा, क्यों? क्योंकि उपसर्ग संज्ञा और गति संज्ञा नहीं हुई है यहाँ पर, इसलिए नहीं लगा। तो क्या होगा, अब दोनों का अपना अपना स्वर रहेगा। क्या रहेगा? दोनों का अपना अपना स्वर रहेगा, दोनों का स्वर रहेगा। तो ये अधि क्या है? निपात संज्ञक है। निपात संज्ञक होने से निपाता आदुदात्ता भवंती, सूत्र से अधि का जो आ है वो उदात्त हो गया, उदात्त हो गया। और ये जो करिष्यति का स्वर मैंने आपको बता दिया था, करिष्यति का स्वर है वो क्या है? मध्य उदात्त है। यहां बता देता हूं मैं आपको, यहां देख लेते हैं, आपको सिद्धि में दिखा देता हूं। जहां मैं आपको सिद्धि बता रहा था ये देखिएगा, करिष्यति में क्या है? ये क्री धातु है, धातु का धातु से अंत उदात्त हो गया था। फिर ये प्रत्यय आया, टिप आया, तो ये अनुदात्त सुप्त से ये कैसा हो गया? अनुदात्त हो गया। फिर बाद में क्या आया? अब सती शिष्ट स्वरो बलियान, बाद में आने वाला स्वर बलवान होता है। इसका स्वर क्या है? प्रत्यय परश्च आद्युदात्त, ये आदि उदात्त है। ये उदात्त हो गया तो ये बाद में आने वाला बलवान है, तो ये हट जाएगा, तो ये अनुदात्त हो जाएगा अपने आप, ठीक है। मैं अनुदात्त अनुदात्तम पदम एक वर्जम से हो जाता है। तो ये क्या है? करिष्यति मध्य उदात्त है और ये दोनों अनुदात्त हैं। ये अनुदात्त है, ये भी अनुदात्त है, और ये भी अनुदात्त है। इसको फिर बाद में स्वरित हो जाता है, उदात्ता अनुदात्तस्य स्वरिता से स्वरित हो जाता है। तो इस प्रकार से करिष्यति शब्द क्या है? अपने आप में मध्य उदात्त है। देखिए ये लिखा है। अच्छा, निगाह शेष को निगातो पूर्वत उदात्त से उत्तर, उत्तर स्वरित हो गया, उदात्ता अनुदात्त से स्वरिता से। आदि तथा करिष्यति का प्रत्यय स्वर से, मैं करिष्यति का प्रत्यय स्वर से स्य उदात्त था, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। वही रहा। इस प्रकार दोनों के पृथक पृथक स्वर रहे। पृथक पृथक माने ये अधिकरिष्यति दोनों पदों के अपने अपने स्वर रहे हैं। उदात्त अनुदात्त स्वरता से स्वरित हो जाएगा और इसका अपना स्वर रहेगा फिर, ठीक है। ये उदात्त हो गया और ये उदात्त हो गया, ये स्वरित हो गया। तो दोनों शब्द ये वास्तव में लिखे हुए हैं मिला करके, और अलग अलग शब्द दोनों का स्वर भी अलग अलग है, क्योंकि कर्म प्रवचनी संज्ञा हो गई है, इसलिए दोनों का स्वर अलग अलग हो गया। अब जब जिस पक्ष में कर्म प्रवचनी संज्ञा नहीं होगी तो उस पक्ष में क्या होगा? गतिश्च से गति संज्ञा हो जाएगी। आ जाइएगा, अब यहां पर भी देख लीजिएगा, सरल है, कुछ परेशानी नहीं है। यदत्र माम अधिकरिष्यति, अधिक स्वर बदल गया। यहां पर क्या स्वर बदल गया? ये तो अलग है, या नीचे वाला। जब पक्ष में कर्म प्रवचनीय संज्ञा नहीं हुई तो गतिश्च, पढ़ लिया, गतिश्च से क्या हो जाएगी? अधि की गति संज्ञा हो गई। गति संज्ञा हो गई तो क्या लग जाएगा? तिंगी चौदात्वती लग जाएगा, बस सारी प्रक्रिया वही रहेगी। तिंगी चौदात्वती लग जाएगा, क्योंकि पूर्व में गति है, गति है, लग गया। सो गति संज्ञक अधि को निघात हो गया, क्योंकि ये सर्वानुदात्त करता है गति संज्ञक को। शेष करिष्यति का स्वर पूर्वत ही रहेगा, तो क्या इस प्रकार शुद्ध हो जाएगा, स्वर हो जाएगा इसका। तो ये अधि के दोनों अनुदात्त हो जाएंगे, सर्वानुघात हो जाएगा इससे, और ये अनुदात्त थे ही पहले, और ये उदात्त हो गया, ये स्वरित हो गया, ऐसा स्वर हो जाएगा। इन्हीं चौदात्वती नित्यम ने क्या कहा था, देखिएगा। ये है, यही तो कहता है, ये पहले मैंने बताया आपको एक दो बार, फिर देख लीजिएगा। उदात्तवती तिङन्ते च परतः गतिरनुदात्तो भवति। उदात्तवान तिङन्त के परे रहते पूर्व में जो गति संज्ञक होता है उसको सर्वनिघात हो जाता है, माने सर्वानुदात्त हो जाता है, ठीक है। तो अब आपका क्या हो गया? आपका ये हो गया कि जो नीचे वाला उदाहरण है, यहाँ पर इसकी गति संज्ञा होने से अधि, जो अधि है उनको आ और धी का ई दोनों अनुदात्त हो गए,
ठीक है, बाकी स्वर ऐसा ही रहा। ये अंतर पड़ गया इसमें विकल्प करने से, स्वर में विकल्प करने से ये अंतर पड़ गया। ठीक है, तो चलिएगा, ये आपका हो गया विभाषा क्रिय, दोनों मैंने आपको समझा दिए। ठीक है, अब ये आपका गति संज्ञा, उपसर्ग संज्ञा, निपात संज्ञा, कर्म प्रवचनी संज्ञा, ये संज्ञाएं सारी यहां तक ही थी। ठीक है, ध्यान नहीं, गतिश्च वहां से चादयो सत्व आदि सूत्रों से लेकर के यहां तक ये सारी संज्ञाएं कही थी। ठीक है, प्राग्रीश्वरान निपाता वहां से लिया था। ठीक है, अब आपको इन संज्ञाओं के बारे में कभी भी कुछ जानना हो, समझना हो, तो आपको इसी प्रकरण में देखना है। अभी मैं पूरे पाद का आपको सिंहावलोकन कराऊंगा, तब सारा फिर बता दूंगा एक बार। ठीक है, अब हमारा नया प्रकरण चल रहा है, बहुत महत्वपूर्ण और अधिक प्रयोग होने वाला प्रकरण, लव प्रकरण चलेगा। ठीक है, आगे की कक्षा में पढ़ते रहिएगा मित्रों। आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है और हमें अवसर मिला है कि हम करोड़ों लोगों को अपना ज्ञान दे पा रहे हैं, गुरुओं से प्राप्त विद्या को आप तक पहुंचा पा रहे हैं। ये भी हमारा सौभाग्य है, आपके साथ जुड़ना भी हमारा सौभाग्य है मित्रों। चलिएगा, दूसरों को भी जोड़ते रहिएगा मित्रों, और हम चाहते हैं कि करोड़ों से अधिक लोग संस्कृत भाषा से जुड़े। सर्वेभ्यो नमः।